तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत ने 4 रेजिमेंट S-400 की खरीदी है रशिया से, जो कि दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अब अगर इनकी करंट स्टेटस की बात की जाए तो इनकी डिलीवरी हम जानते हैं शुरू हो चुकी है, इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि हमारे पर्सनल्स इनको लेकर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। और जो आखिरी स्टेटस इसको लेकर निकल कर आया था वो इस साल की शुरुआत में आया था और बताया गया था कि S-400 की तीसरी रेजिमेंट भी भारत को सौंप दी गई है। कहने का मतलब 5 में से 3 रेजिमेंट भारत को सौंप दी गई है, 2 और बची है। और जो कमिटमेंट किया गया था रशिया की तरफ से डील के दौरान वो ये था कि 2030 खत्म होने से पहले पांचों की पांचों रेजिमेंट आपको पहुंचा दी जाएगी। अब हम सभी जानते हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया काफी व्यस्त भी है, कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, कई सारा रॉ मटेरियल जो S-400 को निर्माण करने में जरूरी होता है वो उसे प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, मैन पावर भी घटी है उसकी। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ हद तक लेट हो सकता था। लेकिन बात की जाए अभी तक डिलीवर्ड की गई 3 रेजिमेंट्स की तो इनमें विशेष दिक्कतें नहीं गई। यहाँ पर रशिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। लेकिन बाकी की जो 2 रेजिमेंट थी वो लिटरली अटक गई थी और बातें यहाँ तक निकल कर आई कि 2023 में इन 2 रेजिमेंट्स को डिलीवर्ड किया ही नहीं जा सकता। इसके पीछे का कारण क्या है? पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि चाइना के प्रेशर की वजह से रशिया शायद भारत को ये बची हुई 2 रेजिमेंट नहीं दे पा रहा है। लेकिन बाद में इसको लेकर ऑफिशियल बातें निकल कर सामने आई और वो ये थी कि इनकी पेमेंट अभी तक बाकी है और पेमेंट समय पर न कर पाने की वजह से रशिया भारत को S-400 की बाकी 2 रेजिमेंट अभी आनन फानन में डिलीवर करने की स्थिति में नहीं है। अब पेमेंट नहीं की गई इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भारत करना नहीं चाहता या भारत के पास है नहीं। बस यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है सैंक्शंस की, यानी हम लोग किस करेंसी का इस्तेमाल करके रशिया को ये पेमेंट करें, इस बात का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि यूरोज में या डॉलर वगैरह में हम लोग पेमेंट कर नहीं सकते और चाइनीज युआन में हम लोग पेमेंट करना चाहते नहीं थे। और मैं आपको बता दूं कि केवल S-400 ही नहीं बल्कि टोटल एस्टिमेट बताया गया था कि कुल $10 बिलियन तक के हथियार जो रशिया से भारत आ सकते थे उन सब की डील अभी अटकी हुई है। स्थिति यहाँ तक की आ गई थी कि जो हमारी सुखोई 30 MKI का बेड़ा है जो कि काफी बड़ा है, 272 है उसमें, उन बेड़े के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। यानी सैंक्शंस की वजह से उनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स वगैरह भारत नहीं आ पा रहे हैं, जिनसे कि उनमें से मैक्सिमम ग्राउंडेड भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ऐसा कोई माध्यम निकाल लिया जाएगा जिसके जरिए बची हुई 2 रेजिमेंट S-400 की भारत इसी साल डिलीवर कर दी जाए। जी हाँ, अभी जो SCO के दौरान भारत के रक्षा मंत्री की मीटिंग रूस के रक्षा मंत्री के साथ हुई, उस दौरान S-400 की डील को लेकर बातचीत हुई और जो विलंब हो रहा है डिलीवरी में इसको लेकर चर्चाएं की गई। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि रशिया इस बात के लिए तैयार हो गया है कि भुगतान के लिए कोई वैकल्पिक तरीका निकाला जाए। यानी पहले स्विफ्ट के माध्यम से दिया जाता था पेमेंट वगैरह जो अमेरिका समर्थित है, लेकिन अब स्विफ्ट से बाहर कर दिया है रशिया को, तो पेमेंट करने का अन्य कोई रास्ता बचा नहीं था। इस वजह से किसी वैकल्पिक रास्ते को तलाश करने की बात यहाँ पर कही गई है और रशिया ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। और 2023 के अंत तक हर हाल में भारत को 5 रेजिमेंट मिल जाए, इस बात के लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। अब वैसे ये वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है भुगतान का, इसको लेकर रिपोर्ट में अभी तक किसी बात का कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन हम सभी लोग पिछले 1 सप्ताह से डिस्कशन कर रहे हैं लगातार भारत और रशिया के बायलैटरल ट्रेड से संबंधित, और इसमें हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा की जिसमें रूपी रूबल्स के साथ ट्रेड हो पाए। इन सब चीजों के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो ब्रिक्स संगठन है जिसमें भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, ये अपनी एक वैकल्पिक मुद्रा तक लाने की तैयारी में लगे हुए हैं इस समय। तो इन्हीं सब चर्चाओं में से कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाला गया है जिसके जरिए S-400 का बचा हुआ भुगतान हम लोग रशिया को कर पाए। यहाँ पर हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद रशिया भारत से अन्य तरह के कई सारे उत्पाद इंपोर्ट करने जा रहा होगा जिसका भुगतान वो S-400 की कीमत में बराबर कर देगा। यानी हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि जो ट्रेड रशिया अभी तक यूरोपियन देशों से करता आया है, लेकिन अब रशिया छोड़कर यूरोपियन कंपनियां जा चुकी है, तो उनकी एवज में भारतीय कंपनियां तैयार है रशिया के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। और रशिया की तरफ से बताया गया था कि कुल 500 तरह के आइटम्स चाहिए उन्हें जो कि वो भारत से इंपोर्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो मे बी कि यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट भारत आ गई होगी और भारत द्वारा निकट भविष्य में रशिया को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो उनकी जो कीमतें होंगी उन्हें एडजस्ट किया जाएगा S-400 की कीमतों से। बाकी जो भी ऑफिशियल न्यूज होगी वो निकल कर सामने जल्द आ जाएगी, तो मैं आपको समय पर सूचित कर दूंगा।